से? मैं बताऊं? हाँ। अपनी पायल की झनकार से। हाँ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः प्रेम से
उठो तपस्वी, आपने मेरे गीत संगीत सबको व्यर्थ कर दिया, किंतु अब तो आपको जागना ही पड़ेगा और मैं जगा कर रहूंगी। तपस्वी, मेरे स्वामी जागो, स्वामी जागो, स्वामी अब तो जागो। मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस करने वाली कौन हो तुम? आपकी दासी। नहीं, तुम अवश्य कोई छलना हो। बचपन से लेकर अब तक शिव दर्शन की कामना से मैं तपस्या कर रहा था। तुमने मुझे स्पर्श करके उसे भंग कर दिया। मेरी तपस्या निरर्थक हुई। अब तुम मेरे शाप से नहीं बच सकती। मैं तुम्हें शाप देता हूं। नहीं, नहीं नंदीश्वर, क्रोध करके पाप की भागी न बनो। इससे तुम्हारी महान तपस्या कलंकित होगी। हाँ शिव भक्त, क्रोध का परिणाम सदा अमंगलकारी होता है। किंतु आप दोनों हैं कौन? यही है तुम्हारे आराध्य, जिनके दर्शन के लिए तुमने बचपन से आज तक घोर तपस्या की है, भगवान शिव शंकर। मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर, मेरी तपस्या पूर्ण हुई प्रभु। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ। किंतु इस छलना ने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया है प्रभु। माता, 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 माता सती, इनके क्रोध से मेरी रक्षा करो माते। तुमने कोई अपराध नहीं किया है सुयेशा। नंदीश्वर, ये देवकन्या पवन पुत्री सुयेशा है। किंतु माता, इन्होंने मेरा व्रत भंग करने का प्रयत्न किया है। इसने अपना व्रत पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। मैं समझा नहीं माता। नंदीश्वर, विधाता का लेख अमिट होता है। हर नारी के जीवन में यह सौभाग्य सदा के लिए सुनिश्चित होता है। देवकन्या सुयेशा जन्म जन्मांतर से तुम्हारी जीवन संगिनी है। हाँ? माता? हाँ नंदीश्वर, तुम्हारी माता सत्य कह रही है। हम सुयेशा के साथ तुम्हारा विधिवत विवाह करवाएंगे। उसके पश्चात गणाध्यक्ष के रूप में सुयेशा के साथ तुम सदा हमारे समीप रहोगे। प्रभु, भगवान भोलेनाथ की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की जय। अखंड सौभाग्यवती भव। देवादिदेव महादेव की देवकन्या सुयेशा, देवलोक छोड़कर यहाँ कैलाश पर तुम्हारा कैसे मन लगता है? माता, जिन प्रभु शिव शंकर की सेवा का अवसर प्राप्त करने के लिए देव, दानव, ऋषि मुनि, नर किन्नर सदैव लालायित रहते हैं, उनकी सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। मेरा सौभाग्य महादेव के चरणों की सेवा में है। इसके आगे देवलोक का सुख विधाता की ओर से एक तुच्छ
जैसा उपहार था मेरे लिए। माता, मैं यहाँ अति प्रसन्न हूँ। नंदीश्वर, मैं अति प्रसन्न हूं। क्या तुम भी प्रसन्न हो? हाँ स्वामी, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, किंतु दाम्पत्य का उत्तरदायित्व देकर आपने अपनी सेवा का अवसर स्वयं मुझसे छीन लिया है स्वामी। श्रृंगी भृंगी, मेरी सेवा में रत समस्त शिवगणों को मेरा आदेश है कि आज से शिलादिपुत्र नंदीश्वर तुम्हारे गणाध्यक्ष होंगे। इनकी आज्ञा का पालन करके तुम्हें इन्हें उचित सम्मान देना होगा। स्वामी की आज्ञा का पालन होगा। गणाध्यक्ष नंदीश्वर की, शिलादिपुत्र नंदीश्वर की, देवादिदेव महादेव की, माता सती की। बोलो नीलकंठ महादेव की। गुरुदेव, नीलकंठ महादेव के जय जयकार सुनकर मन में एक जिज्ञासा जागृत हुई है। कैसी जिज्ञासा? भगवान महादेव के नीलकंठ होने की कथा क्या है गुरुदेव? भगवान भोलेनाथ के नीलकंठ बनने का संबंध समुद्र मंथन से है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले हलाहल विष को पीकर भगवान शिव नीलकंठ बने। यह समुद्र मंथन कब और क्यों हुआ गुरुदेव? देवता और दैत्यों के बीच सदा ही संघर्ष होता आया है। इस संघर्ष को मिटाने के लिए भगवान शिव ने दोनों पक्षों को समुद्र मंथन का परामर्श दिया था। परंतु देव और दैत्यों में संघर्ष होने का क्या कारण था गुरुदेव? उत्तम प्रश्न है, अति उत्तम प्रश्न है। सुनो भक्तजनों, अनादिकाल से यह परंपरा चली आ रही है। अहंकार, क्रोध, सत्ता का मद, लोलुपता तथा परस्पर विरोधी संस्कार ही संघर्ष के कारण बनते रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ से ही परस्पर विरोधी संस्कारों के कारण भाई भाई होते हुए भी देवता और दैत्यों के बीच एक जन्मजात बैर की भावना बनी रही। विधाता के विधान के अनुसार भलाई एवं बुराई के बीच सदा ही संघर्ष होता आया है। इस संघर्ष का अंत करने के लिए भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हुए रत्नों को देवता और दैत्यों में समान रूप से वितरित करने का सुझाव दिया था, जिसे दोनों पक्षों ने स्वीकार किया था। इस मनवंतर में देवता और दैत्यों के संघर्ष का कारण था रुद्रावतार दुर्वासा ऋषि का प्रचंड क्रोध। गुरुदेव, दुर्वासा ऋषि के क्रोध का कारण क्या था और उनके क्रोध से देव और दैत्यों में संघर्ष तथा समुद्र मंथन का संबंध क्या था? एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्गलोक से विहार करने के लिए अपने ऐरावत हाथी पर निकले थे। उस समय दुर्वासा ऋषि की दृष्टि देवराज इंद्र पर पड़ी। प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को पारिजात पुष्पों की एक माला भेंट की। परंतु देवराज इंद्र ने इस माला को स्वयं धारण न करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत हाथी ने इस माला का महत्व ना समझते हुए उसे अपने पैरों के तले कुचल दिया। बस और क्या, अपनी भेंट की हुई इस माला का यह अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने देवराज इंद्र को शाप दिया कि वो श्रीहीन होकर स्वर्ग से वंचित हो जाए। दुर्वासा ऋषि का दिया हुआ यह शाप देवताओं के शत्रु दैत्यों के लिए एक वरदान बन गया। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के
नाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।